सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसकी रावी है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने शराबी को एक लुकमा खाने के लिए दिया, जिसने शराबी को, नशा करने वाले को एक लुकमा खाने के लिए दिया, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू मुसल्लत फरमाएगा। क़यामत के दिन उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू अल्लाह मुसल्लत फरमाएगा और अल्लाह उसकी कोई हाजत पूरी नहीं फरमाएगा। यानी अगर नशा करने वाला भीख मांग रहा है, मत दो उसको। खाना मांग रहा है, उसको मत दो खाना, उसका बाइकाट करो। जब पेट में भूख पड़ेगी सुधरेगा, और उसको सुधारने की नियत से नहीं दोगे ना, तो इंशाअल्लाह इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। आज तो हमारे मालेगांव का हाल ये हो गया है, ये जो आगरा रोड पर, किदवाई रोड पर, बाजारों के अंदर, मछली बाजार में और दीगर बड़े बड़े इलाकों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, उन्हें भीख ना दी जाए, इसलिए कि ये भीख क्यों मांग रहे हैं? उनके माँ बाप ने उनको भीख मांगने के लिए भेजा है, और ये भीख मांग के दिन भर कमा के ले जाते हैं, और उनका बाप बैठ करके वहां जुए में उड़ा देता है, नशे में उड़ा देता है। तुम अपनी मेहनत की और हलाल की कमाई को इस तरीके से जाय मत करो। भीख किसको दें ये भी तो सीखो। भीख एक सदका है जो हम किसी को मदद के लिए देते हैं। आज मैं आपसे ये दिल की बात कहना चाहता हूं, भीख एक सदका है, हम मदद के लिए देते हैं, नफली सदका। और नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। आप अपने पैसे से जुए को फरोग क्यों दे रहे हो? आप अपने पैसे से नशे को फरोग क्यों दे रहे हो? उन छोटे छोटे बच्चों को भीख मत दो, बल्कि अगर भीख दे रहे हो, आप उनको भीख मांगने पर, भिखारी बनाने पर मदद कर रहे हो। आपको बच्चों को कहना चाहिए कि आप काम करें या पढ़ाई करें। ये बच्चा अगर आज भिखारी बन गया, आज 10 साल का बच्चा ये भिखारी बनेगा, 5 साल का बच्चा ये भिखारी बनेगा। अगर वो 70 साल तक के जीता है तो 60 साल के लिए आपने उसको भिखारी बना दिया। आपने उसको भीख नहीं देना, आप कोई गुनहगार नहीं होंगे। खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने भी ऐसा किया है। आप ये ना समझे कि मैं इस्लाम के खिलाफ कोई बात करने बैठा हूं, इसलिए कि आपकी भीख का मिसयूज हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने भी किसी मांगने वाले को रोका, इसलिए कि हुजूर की ये ख्वाहिश थी, हुजूर की ये चाहत थी कि मेरा कोई उम्मती मांगने वाला ना हो, मेरा हर उम्मती देने वाला हो। हुजूर अपनी कौम को देने वाला देखना चाहते थे, मांगने वाला नहीं। मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर है, कि एक जवान आया अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलाम के पास एक जवान आया और उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरे बच्चे भूखे, मुझे भीख अता करें। वो तो आए थे सबको देने के लिए, उनकी शान ये थी, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर तो आए थे देने के लिए, लेकिन उस दिन आने वाले को देखा, उसने कहा हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, चेहरा जर्द पड़ चुका है, फटे पुराने कपड़े, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे करीम आका ने कुछ देने की बजाय फरमाया, ये बता तू क्या करना जानता है, कौन सा हुनर तू जानता है, तू कौन सा हुनर जानता है? हुजूर पूछ रहे कौन सा हुनर जानता है। यानी सुन्नत ये भी है कि कोई मांगने आए तो उसको किसी काम से लगाओ। यहां तो पूरी कौम को भिखारी बना रहे, पूरी कौम को भिखारी। शाहजहां के दौर तक हमने जो तारीख पढ़ी है, अगर वो तारीख सही है तो शाहजहां के दौर तक हिंदुस्तान के अंदर ना कोई भिखारी नजर आता था, ना कोई चोर नजर आता था। मुसलमानों के दौरे हुकूमत का निजाम ऐसा था। मदीने मुनव्वरा में मेरे आका अलैहि सलाम ने जो इस्लामी ममलकत को वजूद बख्शा था,
اس حکومت میں بھی نہ کوئی چور نظر آتا تھا نہ کوئی بھکاری نظر آتا. بھیک اسلام میں اچھی نہیں سمجھی گئی، بلکہ بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ پوچھیں گے کہ آدمی کب بھیک مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے کہ آدمی بھیک کب مانگ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اب، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک پرانی چادر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے، اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کہ آخری سٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے. اور یہاں تو پوری قوم بیکار دھندا بنا لیا ہے بھیک کو، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں نا. اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، مدارس کے طلباء کو دیجیے، نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے. اس لیے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ کتنی دے رکھی ہے، 1000-1200 تو دیتے ہو ہفتے کا، اس میں ہونا کیا ہے؟ اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے، اگر ہر جمعہ ایک بندہ 50 روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے امام کو دینا ہے، اگر 500 لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا، کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا.